जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। पूज्य तुझको दुनिया ये सारी, पूज्य तुझको दुनिया ये सारी। ब्रह्मा विष्णु महेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता दी, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? तो आप सबको गणेश चतुर्थी की मेरी और मेरे परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। गणेश भगवान जी आपके घर में आएँ, रिद्धि सिद्धि लाएँ, दुख दरिद्रता सब दूर हो। तो आज है गणेश चतुर्थी और गणेश जी बहुत सारे लोगों के घर में आज विराजमान होंगे। और संगत जी और गर्ल्स जी, आपको मैं बता दूं, पहले हमारे JNK में इतने ज़्यादा लोग गणेश जी को अपने घर पे नहीं बिठाते थे, बट आजकल देखा गया है, मैंने कल भी देखा था, कल भी किसी ने अपने घर में लाए थे और परसों भी मैंने किसी को देखा था। तो गणेश जी को संगत जी जहाँ तो 3 दिनों के लिए बिठाया जाता है, जहाँ तो 5 दिनों के लिए, जहाँ तो 7 दिनों के लिए, और कई कई लोग सिर्फ 1.5 दिन के लिए बिठाते हैं। सभी अपनी श्रद्धा अनुसार अपने घर में उनको स्थान देते हैं और जितना समय उन्होंने गणेश जी को अपने पास रखना होता है उतना रखते हैं। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और ये बहुत ही दुख के पल होते हैं, क्योंकि दुख लगता है जैसे भगवान को अपने घर बिठाया है फिर उनका विसर्जन करना। पर क्या करें, जो रीतें बनी हुई हैं पुराने ज़माने से, सदियों से ये रीतें चलती आई हैं, तो वो तो वैसे ही चलेंगी। हमारी इच्छा से हम उन्हें परमानेंट घर पे ऐसे रख नहीं सकते। अगर हमने गणेश चतुर्थी के अवसर पर उनको लाया हुआ है, तो सबसे पहले मैं सुनती थी गणेश चतुर्थी का जो ये फेस्टिवल है ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था। मराठी लोग ज़्यादा मानते थे गणेश जी को, और बॉम्बे में भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। और बॉम्बे में जो सिद्धिविनायक मंदिर है संगत जी, मैं वहाँ दर्शन करके आई हूँ। आज से लगभग कोई 7-8 साल पहले मैं अपनी कज़न सिस्टर श्वेता के पास मैं गई थी वहाँ पे, तो उसने मुझे माँ लक्ष्मी जी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है वहाँ भी दर्शन कराए थे और सिद्धिविनायक भी हमें लेके गई थी। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ छोटे से रूप में गणेश जी विराजमान हैं जो सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे आम बंदा हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, वहाँ बॉम्बे में गणेश जी की बहुत महानता है, बहुत मानते हैं गणेश जी को। तो गणेश जी हैं ही ऐसे छोटे से क्यूट से, जिनको सिर्फ और सिर्फ लड्डू पसंद है और जिनका वाहन है चूहा। जी हाँ, वही चूहा जो हमारे घर पे आके हमारे घर के सामान को कुतर जाता है। और रात को मेरे भी घर में 2 चूहे फ्रेंड्स आ गए हैं तो मैं उनको भगा रही थी, और जब चूहे कोई नुकसान करते हैं तो मुँह से गाली भी निकल जाती है, बीइंग ह्यूमन। तो मेरे हस्बैंड डांट रहे थे मुझे, कहते गाली मत निकाल, गणेश चतुर्थी है। तो चूहों जी, मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ गणेश जी आपसे भी सॉरी मांगती हूँ। पर अपने चूहों को, अपना ये जो आपका वाहन है, इसे संभाल कर रखें ताकि ये हम लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। तो संगत जी, एक बार फिर से मेरी तरफ से बधाई। आप सबके घर में रिद्धि सिद्धि माता आएँ, बरकत हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आप लोग रहें स्वस्थ और मस्त, यही मेरी दुआ है। जी संगत जी, तो आज मैं अपने घर का स्वरूप आपको दिखा रही हूँ। कुछ मुझे इसमें थोड़ा अलग सा दिखा है संगत जी, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये भी एक तरह का सत्संग है संगत जी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या ये चीज़ें आपको भी दिख रही हैं कि खाली मेरे को ही दिख रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि सभी को अलग अलग तरीके से गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ मुझे गुरुजी के मत्थे पर ओम दिख रहा है। तो मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए कहाँ गया, 1 मिनट संगत जी। ये देखिए संगत जी, ये यहाँ पे ये ओम दिख रहा है, ये देखिए टिक्के के बिल्कुल पास ही। और साथ में कुछ मुझे बड़ा ही अनोखा दिखा है। ये गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल एकदम क्लियर फेस वाला था, और यहाँ गुरुजी के मत्थे पे ये ब्लू सी रोशनी निकल रही है कान के पास से, ये ब्लू सी लकीर सी बन गई है संगत जी। आप देख पा रहे हैं? मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ये देखिए, मैं आपके साथ एक तरह का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की कोई भी बात हो, कोई भी ब्लेसिंग हो, जो किसी भी तरह की उनकी कोई बात हो, तो कहते हैं ये शेयर ज़रूर करनी चाहिए, ये एक तरह की ब्लेसिंग है। तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग सोच है, बट मैंने आज तक ज़्यादातर सुना हुआ है कि अपनी ब्लेसिंग को शेयर करना चाहिए। जब कोई तकलीफ़ भी है तो गुरुजी से जुड़ी हुई है तो उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि दूर दूर तक ये पहुँचे। तो संगत जी, ये देखिए मेरे गुरु स्वरूप में ये कैसी एक नीली सी महीन नहीं कह सकती इसे मैं, थोड़ी मोटी ही है, ये रेखा सी बन गई है। ये एक ये है,
और एक ये है कान के पास। तो ये रेखा बन के नीचे तक, यहाँ चिन्ह तक आ गई है गुरुजी के। और यहाँ भी ओम बना हुआ है गुरुजी के गाल के पास। ये देखिए संगत जी, ये देखिए संगत जी, ये ओम, ये देखिए मैं आपको उंगली लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए ओम भी बना हुआ है। तो संगत जी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको भी दिख रहा है कि नहीं। तो एक ओम जहाँ भी दिखा था, ये देखिए ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये देखिए, मेरे नाखून मत देखना संगत जी, बड़े गंदे हैं, बड़ी केयर करती हूँ उनकी, फिर भी ये गंदे हो जाते हैं। ये देखिए ये दिख रहा है ओम, ये गुरुजी के मत्थे पे साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर ओम दिख रहा है संगत जी। ये देखिए, पहले शायद इतना क्लियर ना दिखा हो, अब बिल्कुल क्लियर ओम दिख रहा है। ये मेरे घर के स्वरूप है जहाँ पे गुरुजी महाराज जी के मत्थे पे ओम बन गया है। और एक और ओम बना हुआ है ये नीली धारियों के पास। ये देखिए, ये देखिए, और ये नीली सी धारियाँ बन गई है। ओह, पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट ले रहे हैं या क्या बात है। गुरुजी आप जानी जान हो, आपको सभी की दुख तकलीफ़ों का पता है। तो ये आज का मेरा एक सत्संग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी के स्वरूप पे कुछ अलग से मुझे निशान उभरे हुए दिखे हैं, तो जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना दातिया। तो संगत जी ये ब्लेसिंग्स थी मेरे घर की जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और मुझे बेहद खुशी मिली है आप लोगों के साथ शेयर करके। और आप भी ब्लेस्ड हुए हो, मैं भी ब्लेस्ड हुई हूँ। और मुझे पता है आपको किस चीज़ का इंतज़ार है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको लेके चलूँगी अपने प्यारे गुरु दरबार में और मिलाऊंगी प्यारी प्यारी संगत से। और हाँ, आपको मैं बता दूँ वहाँ भी गणेश जी विराजमान हैं, और वो आंटी जी हर बार ही अपने घर में गणेश जी विराजमान करती हैं, बट इस बार हमें मौका मिला है उनके दर्शनों का। तो जहाँ हम गुरु मंदिर के दर्शन करेंगे तो वहीं मैं आपको गणेश जी के दर्शन भी कराऊँगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़, ज़रूरी है, आपका सब बेहद ज़रूरी है। कहीं भी मत जाइएगा, वेट एंड वॉच। गुरु जी, संगत जी और आपकी प्यारी अनुराधा पहुंच गई है अपने गुरु दरबार में, और आते ही सबसे पहले आपको दर्शन करवाएगी अपने गुरु महाराज जी के। ये जो बाहर लगा हुआ है गुरु महाराज जी का पोस्टर, और इसमें देखिए आते ही गुरु जी दे रहे हैं दर्शन अमृत वर्षा के। ये देखिए संगत जी कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं हमारे प्यारे गुरु महाराज जी। तो ये देखिए यहाँ पे भी ड्रॉप्स पड़े हुए हैं बिल्कुल मेरी फिंगर के पास। ये देखिए संगत जी, ये भी ड्रॉप्स है, ये नाक के पास भी गुरुजी के ड्रॉप्स हैं, और ये भी ड्रॉप्स हैं। और गुरुजी माफ़ी देना, मैं संगत को दिखा रही थी क्योंकि मैंने यही सुना हुआ है कि हाथ नहीं लगाना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आते ही जब ये गुरुजी के दर्शन होते हैं ना संगत जी, तो बस इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए कुछ नहीं होती। आई एम ब्लेस्ड, और मैं कहती हूँ हमारी सारी संगत ब्लेस्ड होनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब कराती हूँ मैं आपको अंदर के दर्शन। संगत जी प्यारे प्यारे गणपति बप्पा मोरिया वाले दिन आ गए हैं, तो गणपति बप्पा मोरिया गणपति जी से मिल लीजिए। तो आज है गणेश चतुर्थी, और हमारे गुरु दरबार में भी गणेश जी का किया गया है स्वागत। ये मेरे ख्याल से मॉर्निंग में किया होगा, तो तब मैं यहाँ पे नहीं थी संगत जी। तो ये देखिए कर लीजिए गुरु महाराज के दरबार में जो गणपति जी बिठाए गए हैं उनके दर्शन। और गुरु महाराज जी के साथ गणपति और शिव जी और बाहे गुरु जी का स्वरूप हमेशा रखा जाता है, तो इसीलिए हमने गुरु महाराज जी के दरबार में ही गणेश जी को भी स्थान दे दिया है। जय गणपति महाराज, जय गणपति महाराज। बड़ी प्यारी लग रही है मूर्ति, बड़ी प्यारी है। जय गणपति महाराज, विघ्न हरो मंगल करो। जय गणपति महाराज, रिद्धि सिद्धि दो दाता। जय गुरु जी। तो ये देखिए हमारे प्यारे गुरु दरबार में एक और गुरु महाराज जी का नया स्वरूप आया है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और गुरु जी के जो भी देखो ना, जितने भी ये स्वरूप देखो, सभी में अलग अलग तरह के पोज होते हैं। गुरु जी ने कहीं अपने चिन पे हाथ रखा हुआ है, कहीं अपने गाल पे हाथ रखा हुआ है, तो कभी अपनी टांगों पे हाथ रखा हुआ है। देखना हाँ यार। तो संगत जी बीच में बात काटती हूँ, बातें होती रहेंगी। सबसे पहले दर्शन जिनके लिए हम यहाँ आते हैं, तो ये देखिए कितनी भीगी हुई हैं जूतियाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना दात्या। हर पल हमें दर्शन देने के लिए। और थाली में भी देखिए ये जल प्रसाद की बूंदें आ गई हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी जैसे गुरु महाराज जी खुद ऐसे साफ सुथरे वस्त्रों में रहते थे ना, जी नहीं देखी आपने, दिखा दी मैंने सुंदर। तो वो इसीलिए कहते थे अपने बच्चों को कि ऐश करो। क्यों कहते थे ऐश करने का मतलब उनका होता था कि नहाओ दो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, सुंदर बनो, स्वच्छ बनो,
दिल को भी स्वच्छ रखो और खुद भी स्वच्छ बनो। तो इसीलिए उनके शब्द होते थे कि जहाँ ऐश कर कि ऐश करो, साफ़ सुथरे बन के ऐश करो, गंदगी से दूर रहो, साफ़ सफाई से प्यार करो, घर को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। तो गुरुजी का कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है जो आपको खिलखिलाता हुआ नज़र नहीं आएगा और जिसमें गुरुजी ने अपने अलग अलग तरह के पोज नहीं दिए होंगे। तो बहुत ही प्यारे स्वरूप है गुरु महाराज जी के, जिसे भी देखो, जो भी स्वरूप को देखो वही बेहद प्यारा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना दाते। तो संग जी कर लीजिए दर्शन। और ये वाले स्वरूप जी को, ये गुरु महाराज जी को नया स्वरूप आया, टीका लगाना इनको भी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत ही प्यारा स्वरूप है गुरु महाराज जी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो बहुत ही ब्लेस्ड है हम लोग, जो आते ही हमें गुरु महाराज जी का दर्शन करने को मिलते हैं। तो संगत जी, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये एक तरह की सेवा हमें प्रदान की है गुरु महाराज जी ने कि वो घर बैठ के ही गुरु महाराज जी के दर्शन कर ले और ब्लेस हों। तो संगत जी, जो भी मांगना है अपने घर से भी आप मांग सकते हैं, अपने मन में भी इनका सिमरन करके मांग सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पास आंटी जी स्वरूप नहीं है। तो संगत जी, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप गुरु जी को अपने दिल में बसाइए। जब दिल में आपके गुरु जी बसे होंगे तो आपको किसी स्वरूप की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर गुरु जी ने जैसे आना होगा ना आपके पास, जिसके भी थ्रू, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसके थ्रू आपके पास उनका स्वरूप आ गया है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। गुरु जी ने जैसे भी आपको ब्लेस करना है वो करते रहेंगे, भले ही आपके पास स्वरूप है या ना है। बस आप कम से कम सुबह मॉर्निंग में गुरुजी के, अगर हाँ ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि स्वरूप नहीं है तो गुरुजी का नाम लेके अपने मंदिर, अपने इष्ट देव, अपने पूजा जो भी जहाँ आपका पूजा घर है वहाँ बैठ के आप गुरुजी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं और मन में गुरुजी का सिमरन कीजिए। तो उससे भी आप कनेक्ट हो जाएंगे गुरु महाराज जी के। तो बाकी स्वरूप जब आपको मिलना होगा गुरु महाराज जी आप तक स्वरूप पहुँचा देंगे संगत जी। तो ये मिलिए हमारे प्यारे गनु महाराज जी से, पहले भी मिलाया है मैंने आपको। तो देखो कितने प्यारे क्यूट से गनु महाराज जी हैं। और बहुत ही दुख होता है जब इनका विसर्जन करने की बारी आती है, क्योंकि इतने दिन बिठाया होता है। यहाँ कितने दिन के लिए बैठे? 9 दिन के लिए। ओ माय गॉड, 9 दिन के बाद विदाई गनु बाबा। मैं तो गनु गनु ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे में एक बार गई थी इनके दर्शन करने सिद्धिविनायक में, तो वहाँ सारे इनको गनु बाबा ही बोलते हैं। हाँ, तो हमारे प्यारे से गणपति, क्यूट से गणपति जी सभी के घर में रिद्धि सिद्धि का वास कराना, सुख शांति देना, दुख दरिद्रता को दूर करना। और प्यारे गुरु महाराज बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं वो वाले स्वरूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना अनंत। कृष्णा 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 हरे 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 शिव। जय गुरु जी। संगत जी, तो सारी संगत प्लीज अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, आरती हो गई है। तो बिठाना इधर ही। अच्छा, तो संगत जी चलो मिलके सब हाजरी लगाते हैं अपनी अपनी गुरु जी के नाम की। जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, 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 वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, 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 धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सारी संगत को आज गणेश चतुर्थी की लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख वही जो बोलते हुए लख लख बधाइयाँ। तो संगत जी थोड़ा जोर लगा लिया करो, जब गुरु जी का नाम लेते हैं उस वक्त थोड़ा जोर से लगा लिया करो कि जय जय गुरु जी। सबसे ऊंची आवाज़ मेरी ही होती है बाकी कम ही आवाज़ लगाते हैं। तो गणपति बप्पा जी भी आज विराजमान है हम सबके बीच में। तो वो क्या है बोल लगाऊं, बोलो ना, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया। गणपति महाराज जी का दिन है और घर मची है गणेश भगवान जी की धूम। तो आज है गणेश चतुर्थी। तो हमारे एक और परिवार के घर में गणेश महाराज जी हुए हैं साक्षात विराजमान। तो सारी संगत बहुत ही खुश है भाई, घर घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। तो सारे भाई
पीछे से लगा दो कोई जयकारा, पीछे से भैया आपकी बोल सांचे दरबार की जय। तो सारे मिलके बोलो मोरया रे बप्पा मोरया रे, 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 गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गुरु जी। संगत जी आरती पूजा सब हो गया है और आ गई है बारी घर जाने की। और जब बारी घर जाने की आती है तो दिल दुखी हो जाता है, बट जाना तो है ही। सबसे पहले गुरु महाराज जी कहते हैं अपना घर बार देखो, बाकी काम बाद में। तो लो जी आप पहुंची हूँ मैं अपने घर पे। तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे करनी थी आपसे एक बात। फ्रेंड्स मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं हर एक के कमेंट का जवाब दूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख के। तो हमेशा मैं यही करती हूँ, तकरीबन 90% में कमेंट्स का जवाब देती हूँ। और अगर गलती से किसी का कमेंट का जवाब देना मैं भूल जाऊँ या मेरे से छूट जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि पूरा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है, सुबह से लेके रात तक समझ नहीं आता। बहुत ही बिज़ी लाइफ हो गई है। क्या हुआ से कितनी ज़ोर से चलाया है मेरा पैरट। तो फ्रेंड्स गुरु दरबार से आके यहाँ इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे गुरुद्वार में अच्छा लगता है। पर गुरुजी हमेशा से ही कहते हैं कि सबसे पहले अपना घर संभालो, अपना परिवार देखो और फिर मेरे पास आओ। तो अपना घर भी मैं संभालती हूँ, परिवार भी देखती हूँ, और टाइम निकाल के जब गुरुजी के पास जाती हूँ तो वहाँ से आने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल लगता है, बहुत ही पॉजिटिविटी लगती है वहाँ पर बैठ के, और सुकून इतना होता है संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। और जब ये बारी आती है आपसे टाटा बाय बाय कहने की, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए संगत जी। संगत जी मैं करती हूँ अपनी किचन में डिनर, लंच कह रही हूँ, डिनर बनाने की तैयारी। तो आप देखते रहिए अनुराधा ब्लॉग्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग्स। और हाँ, जय माता दी, जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलूँगी कल आपसे अपने नए ब्लॉग में। तो कीप वॉचिंग माई चैनल। और हाँ, जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार मैं बोलती हूँ, प्लीज़ कर लीजिए। आपके अनुराधा को आपके साथ और प्यार की बेहद ज़रूरत है। तो एक बार फिर से आपको मेरे और मेरी परिवार की तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हमारे सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय।